सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भक्त तुलसीदास की जय। श्री रामचरितमानस का वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब जनकपुरी में धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ है और उसमें धनुष का टूटना सुन के परशुराम आते हैं। परशुराम जी बहुत क्रोधित हो रहे हैं। उस समय का प्रसंग जब लक्ष्मण और परशुराम आमने सामने संवाद हो रहा है, वही प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। इस प्रकार परशुराम जी लक्ष्मण की बात को सुनकर बहुत ही क्रोधित हो रहे हैं और कह रहे हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो हिन समार। धनु ही समत पुरार धन विदेश सकल संसार। अरे राजा के पुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। इस प्रकार परशुराम जी लक्ष्मण को कह रहे हैं, तुम काल के वशीभूत हो गया है। सारे संसार में विख्यात यह धनुष को धनु ही बता रहा है। शिव जी का यह धनुष धनु ही के समान दिखाई पड़ता है। तब लक्ष्मण जी हंस के क्या कह रहे हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनौ देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जुन धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति हिनु दोसु, छुअत टूट रघुपति हुन दोसु। मुनि बिनु काज करी कतुरोसु, बोले चितई परसु की ओरा। रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। इस प्रकार जब लक्ष्मण जी हंसकर कहती, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। हम हंस के लक्ष्मण जी कह रहे हैं, एक तरह से परशुराम की खिल्ली व्यंग ले रहे हैं, व्यंग भरे वचन बोल रहे हैं। हंसकर कहे, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो ये सभी धनुष एक से एक ही हैं, एक ही समान हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ क्या सोचना। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे में देखा था, केवल देखने मात्र में टूट जाता है। देखा राम काछति लाभ जून धन तोरी, देखा राम नयन के भोरे। केवल एक बार दर्शन कर रहे थे, देख रहे थे और हाथ लगाते ही टूट गया। छुअत टूट रघुपति हुन दोसु, मुनि बिनु काज करी कथुरोसु। तब इस प्रकार कहते हैं, या तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष ही नहीं है। मुनि आप बिना ही कारण, हे मुनिवर, बिना ही कारण आप क्रोध पे क्रोध बढ़ाते चले जा रहे हैं। बोले चितई परस की ओरा। लक्ष्मण के ऐसे व्यंग भरे वचन सुनकर परशुराम जी और भी क्रोधित हो रहे हैं और उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। इस प्रकार क्रोध उनका बढ़ रहा है, घट रहा है, यही कार्यक्रम चल रहा है। बोले चितई परस की ओरा, रे सठ सुने सुभाव न मोरा। परशुराम जी अपनी फरसे की ओर इशारा करके दिखाते हैं, अरे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव को सुना नहीं, तुम बालक हो, मेरे स्वभाव से परिचित नहीं हो। इस प्रकार की धमकी देती हैं। बालक बलि बधौ नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जान ही मोई। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहु दुज छेद निहारा, परसु बिलक महीप कुमारा। परसु बिलक महीप कुमारा। इस प्रकार परशुराम जी क्रोधित होकर ऐसे वैसे वचन कह रहे हैं, फरसा दिखा रहे हैं।
मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। बालक बोल बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान नहीं मोही। मैं मूर्ख, क्या तुम मुझे निरा मुनि ही जानता है? इस प्रकार की धमकी दे रहे हैं। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी भी हूँ, बहुत ही क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व विख्यात हूँ। इस प्रकार अपना वर्णन अपने से कर रहे हैं। नाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाव भुज छेद नियारा, परस बिलक महीप कुमारा। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूं। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही, विश्व भर में विख्यात हूं। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है। इस प्रकार अपने बल का वर्णन कर रहे हैं। और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला, क्षत्रियों को मार मार कर उनका राज ब्राह्मणों को दे दिया। हे राजकुमार, सहस्राबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। इस प्रकार अपनी फरसे की तरफ इशारा करके कहते हैं। मातु पिता ही जन सोच बस, मातु पिता ही जन सोच बस। कर से महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन। परस मोर यति घोर, परस मोर यति घोर। अरे राजा की बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस में न कर, जिससे ऐसा न करो जिससे तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए चिंता करें। इस प्रकार के शब्द कह रहे हैं। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। गर्भन के अर्भक दलन, परस मोर यति घोर। मेरा फरसा बहुत ही भयानक है। यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। इस प्रकार कह रहे हैं। यह गर्भ में रहने वाले बच्चों का भी नाश करने वाला है। इस प्रकार बिहस लखन बहले मृदबानी, यहो मुनि सुमहापटमानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठार, चहत उड़ावन फूकी पहाड़, चहत उड़ावन फूकी पहाड़। यहाँ कुमड़ बतिया को नाई, यहाँ कुमड़ बतिया को नाई। जेतर जनी देखी मरी जाई, देखी कुठार सरासन बाना। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। इस प्रकार तब जब परशुराम की ऐसी वाणी, ऐसे शब्द सुनते हैं, तब लक्ष्मण जी हंसने लगते हैं। हंसना भी एक व्यंग ही है। जैसे परशुराम का व्यंग पर व्यंग ले रहे हैं, व्यंग लेते चले जा रहे हैं। कोमल वाणी में हंसकर कोमल वाणी बोलते हैं। बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीश महावट मानी। अहो मुनीश्वर, हे मुनीश्वर, तो अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हो। इस प्रकार लक्ष्मण जी, कहाँ परशुराम, कहाँ लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी उनके सामने तो बहुत छोटे से बच्चे के समान हैं। परशुराम जो है बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखा रहे हो। इस प्रकार लक्ष्मण के वचन को सुनकर गंभीरता से परशुराम जी सोच नहीं रहे हैं और यही सोचते हैं कि बालक जो है दुष्टता कर रहा है, बरियाई बोलता है, फूंक से पहाड़। इस प्रकार कर रहे हैं। पुनि पुनि दे, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारो, चतुड़ावन फूंकी पहाड़। बार बार हे मुनीश्वर मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हो और चाहते हो मैं फूंक दूंगा, पर्वत उड़ जाए। इस प्रकार उनके बल को भी धिक्कारते हैं और परशुराम के क्रोध को और बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। यहाँ कुमड़ बतिया को नाई, जेतर जनी देखी मरी जाई।
देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछुका सहित अभिमाना। हे मुनि, यहाँ कोई कुमड़े की पतिया नहीं है, छोटा कच्चा फल नहीं है जो तुम्हारे देखो जैसे कुमड़े का फल तर्जनी अंगुली दिखाने से ही जल जाता है, यहाँ उस प्रकार का कोई नहीं है जो आपके क्रोध से डर जाएगा। गिदड़ भटकी जो दे रहे हो, क्रोध कर रहे हो और कुठार बार बार कुठार दिखा रहे हो, धनुष बाण देख कर ही मैंने कुछ अभिमान सहित का देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। कुठार और धनुष बाण देख कर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहा सहाऊ ऋसुरो की। सुर मई सुर हरिजन यरु गाई, हमारी कुल इन पर न सुराई। बधे पाप अप के रतिहारे, बधे पाप अप के रतिहारे, मारत हूँ पापरी तुम्हारे। कोट कुलेश सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनबान कुठारा। इस प्रकार ऐसे कह रहे हैं। लक्ष्मण जी के वचन सुनकर परशुराम जी भृगवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर, तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूं। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है। इस प्रकार लक्ष्मण की वचन सुनकर, बधे पाप की रतिहारे, मारत हूं पापरी तुम्हारे। कोट कुलेशम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धर्म धनबान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं, फिर समझाते हैं, फिर व्यंग बोल देते हैं। इस प्रकार उनके क्रोध को और भी बढ़ा देते हैं। जो बिलो के अनुचित कहूं, क्षमा महामुनि देर, सुनि सरस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर, बोले गिरा गंभीर। धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने अगर कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर, हे महामुनि क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ थोड़ा गंभीर वाणी में बोलते हैं। क्रोध को उनका क्रोध थोड़ा कम होता है और गंभीर वाणी में बोलते हैं। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंक, निपट निरंकुशय बुधय संको, निपट निरंकुशय बुधय संको। काल कवल हो यही छन माई, कहूँ पुकारी खोरी मोहिनाई। मैं हट कहूँ जो चाहूँ बारा, कही प्रताप बलरो सुमारा। हे विश्वामित्र सुनो, हे इस प्रकार परशुराम जी लक्ष्मण के वचन को सुनकर और भी क्रोधित होते चले जाते हैं और इस प्रकार कह रहे हैं। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वशीभूत होकर, काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है और मेरे क्रोध को ही बढ़ाता जा रहा है। यह काल के वशीभूत हो गया है। कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुदय शंकु। यह सूर्यवंश रूपी चंद्रमा का कलंक है। यह उस खानदान कुल का कलंक भी है। यह बालक, यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर भी है। इस प्रकार परशुराम जी लक्ष्मण के विषय में विश्वामित्र जी से कह रहे हैं।
काल कवल हाई चनमाई कहूँ पुकारी खोरी मुई नाई हम हट कहूँ जो चाहूँ बारा कई प्रताप बल रोसु हमारा कई प्रताप बल रोसु हमारा। अभी क्षण भर में यह काल के वशीभूत हो जाएगा, काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूं, ललकार कर इस सभा में कहता हूं, फिर मुझे कोई दोष मत देना। इस प्रकार परशुराम जी इतने क्रोधित हो गए हैं, इस प्रकार की भाषा कह रहे हैं। काल कवल होई छन माही कहूं पुकार खोरी मैं नाही। मैं इसको इस शब्द को चिल्ला चिल्ला के कहता हूं, पुकार के कहता हूं, फिर मुझको कोई दोषी मत कहना। यह मेरे केवल क्रोध को ही बढ़ा रहा है। हम हटकाऊं जो चाह उबारा कई प्रताप बल रोष हमारा। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो हे विश्वामित्र, यदि तुम उसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसको शांत करा दो, इसको शांत कराओ। कई प्रताप बल रोष हमारा, इसे मेरे प्रताप का वर्णन करके इसे मना करो, वरना ये काल के वशीभूत हो जाएगा। लखन कहे मन सुजस तुम्हारा। इस प्रकार लक्ष्मण जी अब क्या कह रहे हैं? लखन कहे मन सुजस तुम्हारा, तुम्हें यक्षति को बरनी पारा। अपने मुँह तुम यापन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। नहीं संतोषत पुनि कछु कहूं, जन ऋषि की दुसह दुख सहूं। वीर व्रती तुम धीरे क्षोभा, गारी दे तन पावहु शोभा। तब लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं? हे मुनि, लखन कहे मनुष्य जस तुम्हारा, तुम्हें यथत को बरनी पारा। फिर और क्रोध को बढ़ा देते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, हे मुनि, आपका सुजस आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है? जब आप स्वयं यहाँ मौजूद हैं तो आप कहते कहिए, अपना वर्णन कीजिए। दूसरा यहाँ वर्णन कौन करे? आपके सुजस का दूसरा कौन वर्णन करे? इस प्रकार एक तरह से लक्ष्मण जी व्यंग पे व्यंग ही बोलती चली जा रहे हैं। अपने मुँह तुम यापन करनी, बार 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 अनेक भांति बहुबरनी। अपने ही मुंह से अपनी करनी, अपनी की हुई का वर्णन कर रहे हैं। आप अनेकों बार बहुत प्रकार से अपने ही करनी का आप वर्णन कर रहे हैं, तो कीजिए, आपके मुंह से ही अच्छा लग रहा है। नहीं संतोष तपुनि कछ कहूं, जन ऋषि रोक दूसर दुखहूं। वीर व्रती तुम धीर क्षोभा, गारी दे तन पावहु शोभा। इतने पर भी संतोष नहीं हुआ है तो भी कुछ कह डालिए, कुछ कहने में कोई कमी भी नहीं रख रहे हैं। अपने मुंह से अपना ही वर्णन करते चले जा रहे हैं। अगर कुछ बाकी रह गया हो, इतने पर भी संतोष नहीं हो रहा है, तो जो कुछ कहना है वह भी कह डालिए और क्रोध रोक कर असह दुख मत सहिए। अपने क्रोध को रोकिए मत, क्योंकि अंदर ही अंदर बहुत बड़ा दुख हो जाएगा। क्रोध को रोकिए मत और क्रोध को बाहर आने दीजिए। जितना क्रोध करना हो क्रोध कर डालिए। इस प्रकार लक्ष्मण की वचन। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं। वीर व्रती तुम धीर क्षोभा, गारी दे तन पावो शोभा। इस प्रकार लक्ष्मण जी शर्मिंदा भी कर रहे हैं। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले स्वयं अपने आप को कहते हैं और धैर्यवान क्षोभ रहित हैं। गाली देते हुए आप शोभायमान शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करहीं, सूर समर करनी करहीं, कहीं न जमावहीं आप
विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप, कायर कथई प्रताप। शूरवीर तो युद्ध में अपने की हुई करनी का वर्णन नहीं करते, अपने प्रताप का, अपने वीरता का वर्णन नहीं करते, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर इस प्रकार लक्ष्मण जी व्यंग पे व्यंग ही बोलते चले जा रहे हैं। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। युद्ध में उपस्थित पाकर, शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप का, अपने प्रताप की डींगे मारता है। जो कायर होता है वही वर्णन करता है। इस प्रकार लक्ष्मण जी परशुराम जी को सीधे सीधे कायर भी बना दे रहे हैं। तुम तो कालु हाँक जन लावा, बार बार महिला की बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरऊ कर घोरा। अब जन दे दोष मोहि लोग, अब जन दे दोष मोहि लोग। कटुवादी बालक बधु योग, बाल बिलो की बहुत मैं बाचा। अब ये उमर निहार भाषा। इस प्रकार परशुराम जी के क्रोध को लक्ष्मण जी बढ़ाते चले जा रहे हैं। आप तो मानो काल को हाथ लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के जब ऐसे कठोर बार बार मोहिलाग बुलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधार धरऊ कर घोरा। लक्ष्मण जी के द्वारा ऐसे कठोर शब्द जब कहे जाते हैं, कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को संभाल लिया है और फरसा को सुधार कर अपने फरसे को उठा लेते हैं, हाथ में ले लेते हैं। अब जन दे दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बध योगु। अब मुझे कोई दोषी मत कहिएगा। यहाँ शुभ सभा में उपस्थित सभी लोग मुझको कोई दोषी मत कहिएगा। इस प्रकार के कड़ुआ बोलने वाले बालक वध करने योग्य ही होते हैं। कटुवादी बालक वध योगु। ऐसे बालक जो कड़वी बात बोलते हैं, दुर्वचन बोलते हैं, वे केवल वध के योग्य ही होते हैं। इस प्रकार इस बालक को देखकर मैंने बहुत बचाया हूं। अब जन दे दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक वध योगु। बाल बिला के बहुत मैं बाचा, बाल बिला के बहुत मैं बाचा। ये उमर निहार बासाचा। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया है, बहुत बचाते ही चले आ रहा हूं। अब यह सचमुच में मरने को ही आ गया है। अब यह मरने पर तैयार हो गया है और व्यंग पे व्यंग ही बोल रहा है। इसलिए अब मुझको कोई दोषी, कोई अपराधी मत करना। कौसे कहा क्षमी अपराध, कौसे कहा क्षमी अपराध। बाल दोष गुण गनैन साधु, खर कुठार मैं करुण कोई। आके अपराधी गुरुद्रोही, उतर दे तो छोड़ो बिन मारे। केवल कौशिक सील तुम्हारे, न ही काटी कुठार कठोरे। गुरही उरे न होते वो श्रम थोरे, गुरही उरे न होते वो श्रम थोरे। तब विश्वामित्र जी कहते हैं, हे विश्वामित्र जी, कौशिक कहा क्षमी अपराधु, अपराध को क्षमा कीजिए। हे ऋषिवर, अपराध को क्षमा कीजिए। हे मुनि ऋषिवर, अपराध को क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग ग्रहण नहीं करते, उसकी गणना नहीं करते। परशुराम जी तब क्या बोलते हैं, तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। खर कुठार मैं अकरुण कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। इस प्रकार
अपराधी भी है, गुरुद्रोही मेरे सम्मुख खड़ा है। उतर दे तो छोड़े बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। उत्तर बार बार मेरा उत्तर प्रत्युत्तर कर रहा है, बार बार जबान लड़ाता चला जा रहा है। इतने पर भी मैं इसे मारे बिना छोड़ रहा हूं। सो हे विश्वामित्र, हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील संकोच के कारण उतर दे तो छोड़े बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे संकोच के कारण यह तुम्हारा बालक तुम्हारे साथ है और तुम्हारे कारण मैं इसको छोड़ता चला जा रहा हूं। इस प्रकार तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर, इस प्रकार परशुराम अपने बल का वर्णन कर रहे हैं। इसे कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से ऋण हो जाता, गुरु के ऋण से ऋण हो जाता। इस प्रकार परशुराम जी के गुरु भगवान शिव देव के देव महादेव उनके गुरु थे। कह रहे हैं गुरु के ऋण से ऋण हो जाता, उनका जो धनुष टूटा है मैं उससे ऋणी हो गया हूं और मैं गुरु के ऋण से ऋण हो जाता। गाद सुनो कर दई हस मुनि हरि हरि सोच, नहीं मैं खान नवक मई अजौन बूझय बोध, अजौन बूझय बोध। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसते हैं। विश्वामित्र जी मन ही मन प्रसन्न हंस रहे हैं कि परशुराम को आज क्या हो गया है। परशुराम पहचानने में भूल कर रहे हैं, परशुराम किससे बातें कर रहे हैं, परशुराम को पता नहीं है, केवल अपने अहंकार में मस्त हैं परशुराम जी, दूसरे के बल का उनको पता नहीं चल रहा है। इस प्रकार हंसते हैं, मन ही मन विश्वामित्र जी हंस रहे हैं। मुनि को हरा सूझ रहा है। गाद सुनु का हृदय हंस मुनि हरि हरि सूझ, ऐ मैं खानमन ऊख में अजौन भूज भूत। अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ए श्री राम और लक्ष्मण को भी नहीं पहचान पा रहे हैं, साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। जैसे पृथ्वी पर की समस्त क्षत्रियों का संहार इन्होंने किया है, वही क्षत्रिय की गणना में राम लक्ष्मण को भी ले रहे हैं। इनको तो समझना चाहिए, सीधे नारायण मेरे सम्मुख खड़े हैं, वह भी इनको दिखाई नहीं दे रहे हैं। किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद बनी हुई खाना खड्ग है, ऊख की रस की खाना नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए, खेद है। इस प्रकार विश्वामित्र जी मन में सोच रहे हैं। मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इतने अहंकार उनका इतना बढ़ गया है कि उनको आगे सम्मुख उनके नारायण खड़े हुए हैं और उनको दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार इतने अहंकार उनका पाप उदय हुआ है, इनके प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। इस प्रकार आज का प्रसंग यहीं तक। आगे का प्रसंग बहुत ही सुंदर है, जो प्रसंग हम आपको कल बताएंगे। इस प्रकार सियावर रामचंद्र की जय।